जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए आज वापस से लेकर आए आपके हिंदी का क्लास। ठीक है, और पिछला क्लास था आपके जीके जीएस का और ये था उसका होमवर्क। आपसे पूछे थे कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है। तो भाई नीला होता है, आप सभी को पता होगा। सही आंसर देने वाले में से अंशु, नेहा, संतोष, ब्रिजेश, आरती, धीरज, काजल, सब्बो, लवली, रोशनी और दीप रानी। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से। अच्छा, कल एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, है ना, जल्दीबाजी में मेरे भाई। पाटलिपुत्र इसका आंसर आप सभी को बता दिए थे। पटना का पुराना नाम जो है मेरे भाई, अजीमाबाद भी हो जाएगा, कुसुमपुर हो जाएगा, पाटलिपुत्र भी हो जाएगा। इसके अलावा कहीं कहीं पे पाटलीग्राम होता है, कहीं कहीं पे पाटलीपट्टन भी होता है, कहीं कहीं पे पुष्पपुर भी मिलेगा आपको, पुष्पपुर, है ना, ये भी मिलता है। तो ये सारे जो है पटना के पुराना नाम है। ठीक है, जल्दी देखिए, पाटलिपुत्र आपको इसलिए हम बता दें कि पाटलिपुत्र ज़्यादा आता है ऑप्शन में, है ना। बाकी चीज़ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पाटलिपुत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमको ये जो है ना ऑप्शन ध्यान में ही नहीं दिए और पाटलिपुत्र आपको ओनली बता दिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, खैर होता है मिस्टेक, हम भी इंसान है मेरे भाई, है ना, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। ठीक है, तो चलिएगा, यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और चाहे तो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। हिंदी का सेशन है तो बताइएगा, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर आपको पहचानना है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। अच्छा, एक घोड़ा और दो गायें, एक बकरी मैदान में चर रही है। दो गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। देखिए इधर दो गाय चार घोड़े करे, इससे मतलब नहीं है आपको। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में पकड़ बनाना है कि देखिए यहाँ पर गाय है तो फिर तो रही वाला शब्द चलेगा, है ना। इसके अलावा बकरी है फिर भी रही वाला शब्द चलेगा, लेकिन घोड़े के लिए भाई रही शब्द सुटेबल नहीं आ रहा है ना, है ना। तो यहाँ पर रही वाला होगा नहीं, चूंकि देखिए सब में घोड़ा का जिक्र कर दिया गया है। देखिए है ना, यहाँ पर भी रही है तो यहाँ पर देखिए घोड़ा है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन होगा नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर, ए हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, है ना, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। सबके लिए रहे शब्द ऐसा आ गया जो कि सबके लिए सुटेबल हो जाएगा, समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा मेरे भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। मतलब तीन तो इसमें उन्नति का ही पर्यायवाची है, कौन सा नहीं है यही आपको बताना है। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर, यहाँ पर उमंग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उन्नति का मतलब उत्थान भी होता है, उन्नति का मतलब विकास भी होता है, उन्नति का मतलब उत्कर्ष भी होता है ना, जीवन में आगे बढ़ना, तो इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों यहाँ पर इसके लिए जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। लेकिन नहीं वाला कौन सा होगा तो कहिएगा उमंग इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। उमंग, उत्साह, ये सभी जो है अलग समानार्थी शब्द है। उन्नति का केवल ये तीनों सही हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। अच्छा, लगान और फिर लगान, नाराज और गुस्सा। कहिएगा सर गुस्सा, नाराज ये तो ठीक है। लगान भी शब्द सही है, इसका मतलब होता है कर्ज, है ना, कर्ज वसूलना, उसी को लगान कहा जाता है। और यहाँ पर लगान का मतलब कुछ नहीं होता, लॉ में आकर जो लगा दिया गया इसका मतलब कुछ नहीं होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य को, अशुद्ध शब्द को यहाँ पर पहचानना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए क्या कहता है, कहता है अंबर का समानार्थक शब्द बताइए। अंबर का, तो नभ, अंबर, आसमान, गगन, शून्य, व्योम किसका है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आप सभी को पता होगा। तो अंबर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा कहिएगा सर, नभ हो जाएगा। अरुण और ये रवि और अरुण ये तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। और धरती का तो भू, भूमि, धरती, धरा, वसुंधरा, है ना, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। बाकी अंबर का नभ हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, कहता है कि डेलिंक्वेंट का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा। डेलिंक्वेंट का हिंदी अर्थ, तो भाई मेरे इसका मतलब होता है अपराधी। डेलिंक्वेंट का मतलब क्या होता है, अपराधी, या अपराधी का कहीं कहीं पे आपको क्रिमिनल भी मिलेगा, है ना, क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब क्या हो जाता है कहिएगा सर, अपराधी हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किशोर मामला, इसका क्या होता है तो आप सभी को बताए थे पिछले भी क्लास में एक बारी, है ना, जुवेनिल अफेयर्स या फिर जुवेनिल मैटर्स बोल सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय अध्यादेश इसका हो जाएगा लोकल ऑर्डिनेंस, और सुपीरियर कोर्ट का इंग्लिश सुपीरियर कोर्ट ही होता है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है शिवालय में संधि पहचानिए। शिवालय में कौन सी संधि लगी हुई है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, संधि विच्छेद करना होगा। तो करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कहिएगा, शिव जोड़ आलय, क्या हो जाएगा, शिव जोड़ आलय। तो यहाँ पर देखिए वो में क्या लगा हुआ है कहिएगा सर, अ लगा हुआ है, और आ यहाँ पर ऑलरेडी है ही, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा कहिएगा सर, अ और आ मिलकर के आ बन गया, और ये क्या है कहिएगा, दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगा कहिएगा सर, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि देवेंद्र, इसमें संधि पहचानिए कौन सा हो जाएगा।
तो एक बार वही वापस से आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करके देखना है। यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि। कहिएगा सर गुण संधि कैसे हो जाएगा, तो समझिएगा पहले देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। कहिएगा सर देव जोड़ हर सही वाला इंद्र, ठीक है, देव जोड़ इंद्र। तो इधर का अ मिल गया और इधर का ये हर सही मिल गया, और ये दोनों मिल करके ए बना लेता है। क्या बना लेता है, कहिएगा सर ए बना लेता है। और यहाँ पर ए यदि बना लिया है तो इसमें गुण संधि होता है। देखिए गुण संधि आपको कब कब लगाना है, ये आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम समझा देते हैं गुण संधि वाला, यदि आपसे पूछा जाए तो। देखिएगा हम वापस एक स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे समझिए। यदि कहीं पर भी अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, ये क्या हो गया, हाँ, अ या आ के बाद हर सही आए या दुर्गही आए, ठीक है, इसके अलावा या फिर हर्षहु आ जाए या फिर दुर्गहु आ जाए, इसके अलावा या फिर री आ जाए, ध्यान रखिएगा इन तीनों को। तो यदि अ या आ के बाद हर्षही या दीर्घही आ रहा है तो इसका बन जाता है ए, ठीक है। हर्षहु या दुर्गहु आ रहा है अ या आ के बाद तो यहाँ पर बन जाता है ओ, और यदि अ या आ के बाद री आ रहा है तो यहाँ पर बन जाता है अर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ए ओ और अर जो बनता है इसी में होता है गुण संधि। तो हम लोग का देवेंद्र किस प्रकार का संधि विच्छेद था, है ना, देव का वो आ गया था यानी ओ आ गया था, और इंद्र का आ गया था हर्षई। तो देखिए अ के बाद हर्षई आया है तो यहाँ पर क्या बना था, कहिएगा सर ए बना था, है ना। तो यहीं पर हो जाएगा गुण संधि, समझ गए ना। तो ये वाला डायग्राम बस आप ध्यान रखिएगा जो हम यहाँ पर आपको बताए हैं, ये वाला, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सही संधि विच्छेद पहचानिए। यहाँ पर सही संधि विच्छेद पहचानना है। निश्चल का संधि विच्छेद ये सही है, या निश्चल का ये वाला सही है, या निष्कपट का ये सही है, या निश्चल का ये वाला सही है। देखिए मेरे भाई निश्चल का क्या हो जाएगा, निह जोड़ चल तब होगा निश्चल, समझ गए ना। या फिर निश जोड़ अचल जो लिखा है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और निष्कपट का भी निह जोड़ कपट होता है। तो सबसे सटीक आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, निह जोड़ चल तब होगा निश्चल, समझ गए ना। यानी विसर्ग संधि है इसमें लगा हुआ है मेरे भाई। कौन सा संधि है, यदि आपसे संधि पूछा जाए बताइए भाई यहाँ पर कौन सा संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगा, समझ गए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है यहाँ पर भाई सही संधि विच्छेद पहचानिए। संतोष का संधि विच्छेद दिया गया, कौन सा सही है यही आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा सम जोड़ तोष किस ऑप्शन में दे रखा है, कहिएगा सर सी में दे रखा है। सम जोड़ तोष क्या हो जाएगा, संतोष। देखिए मो में मो आ जाए या फिर नो आ जाए, ठीक है, मो या नो आए तो इसका अनुस्वर बन जाता है, यही अनुस्वर यहाँ पर नो के रूप में लिख दिया गया है, समझे ना। तो सम जोड़ तोष, अच्छा इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा संधि है ये बताइए तो कहिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन संधि। कैसे हो गया, क्योंकि मो में देखिए हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण है और तो ऑलरेडी व्यंजन वर्ण है ही, दोनों व्यंजन व्यंजन मिलकर के व्यंजन ही बनाएगा, है ना। तो व्यंजन संधि होगा, ध्यान रखिएगा यदि आपसे संधि पूछा जाए तब। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अंत सर्वोत्तम विलोम पहचानिए, यानी कि आपको अंत का सर्वोत्तम विलोम शब्द क्या हो जाएगा यही आपको बताना है। कहिएगा सर आदि का होता है अंत, क्या हो जाएगा, आदि का सर्वोत्तम विलोम अंत हो जाएगा। अच्छा अगर का क्या हो जाएगा, अगर का मेरे भाई होता है पश्च, ध्यान रखिएगा अगर का होता है पश्च, पश्च माने पीछे, अगर माने आगे। इति माने क्या होता है, इति माने होता है कि किसी भी चीज की समाप्ति, उसी को इति कहा जाता है। तो इसका उल्टा होता है अथ, ध्यान रखिएगा अथ। इति माने समाप्ति, अथ माने शुरुआत, शुरुआत करना, है ना। अपूर्ण का क्या हो जाएगा, कहिएगा सर अपूर्ण का हो जाएगा पूर्ण, या फिर संपूर्ण भी आप बोल सकते हैं, है ना, संपूर्ण भी बोल सकते हैं, समझ गए। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर समझिए, कहता है भाई गुप्त का सर्वोत्तम विलोम बताइए क्या हो जाएगा। गुप्त, तो गुप्त माने हो गया छुपा हुआ, तो प्रकट माने सामने, समझ गए। गुप्त का सर्वोत्तम विलोम हो जाएगा प्रकट। प्रकाश का अच्छा विलोम क्या हो जाएगा, कहिएगा सर प्रकाश का होता है अंधकार। ये सब लिखिएगा मेरे भाई, पूछा जाता है एग्जाम में, प्रकाश का अंधकार खूब पूछा जाता है। जागृत का विलोम भी पूछा जाता है, जागृत माने होता है जगा हुआ, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुप्त, है ना, सुप्त, या फिर कहीं कहीं पे आपको सुसुप्त भी लिखा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से सुसुप्त, सुसुप्त इस प्रकार से भी मिलेगा। तो सुप्त या सुसुप्त इसका मतलब होता है सोया हुआ, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके अलावा निर्मल का तो एक बार आप सबको करा चुके हैं, निर्मल का क्या होता है, कहेगा सर मलिन, अब बताए थे निर्मल का मलिन, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुप्त का प्रकट होगा, बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कार्यवृत्त का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, बताइएगा। कार्यवृत्त का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द कहिएगा सर मिनट्स हो जाएगा। कार्यवृत्त को मिनट्स भी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे प्रोटोकॉल भी लिखा रहेगा, प्रोटोकॉल्स, है ना, प्रोटोकॉल्स, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल्स या फिर मिनट्स कार्यवृत्त का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द हो जाएगा। अच्छा रेजुलेशन का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, रेजुलेशन भाई मेरे इसका मतलब होता है समाधान, क्या हो जाता है, कहिएगा सर समाधान, या फिर समाधान के अलावा आप प्रस्ताव भी लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा समाधान या फिर प्रस्ताव, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हो जाता है,
प्रिस्क्राइब्ड का इसका मतलब होता है मेरे भाई निर्धारित, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा निर्धारित। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा आपका ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब होता है क्षेत्राधिकार, क्या हो जाएगा क्षेत्राधिकार, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कहता है विशेषण का भेद पहचान, ये कौन सा यहाँ पर विशेषण है, विनम्र, विनम्र में यहाँ पर कौन सा विशेषण है, तो यानी किसी व्यक्ति का विनम्रता, किसी व्यक्ति का जो है आदत जो है वो विनम्र है, तो इसका मतलब क्या उस व्यक्ति का गुण ही तो दिखा रहा है ना कि व्यक्ति कैसा विनम्र है ना, किसी के ऊपर गुस्सा वगैरह नहीं करता है, व्यक्ति विनम्र है, तो विनम्र माने क्या हो गया उस व्यक्ति का गुण वहाँ पर दिखा रहा है, गुण बोधक यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, समझ गए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में क्या बताएं, समझ गए होंगे आप सभी लोग, ईजी था ये। अगले क्वेश्चन पर आइए। अच्छा देखिए यहाँ से आपका अनुच्छेद वाला है, तो क्या करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिवाजी ने कर कैसे बांधा। अच्छा ये आपका जो है अनुच्छेद से ही लिया है, तो चलिए अनुच्छेद पढ़ लेते हैं एक बारी, क्या कहता है अनुच्छेद। देखिए कहता है कि शिवाजी एक बड़े वीर और अद्भुत शासक थे, उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए खासकर गांव वालों के लिए कई अच्छे काम किए। उन्होंने जमीन की पैमाइश कराने के बाद है ना कर की रकम बांध दी और गरीबों का खून चूसने वाला धनी जमींदारों का भी शक्ति उन्होंने तोड़ दी। शिवाजी से पहले पदवियां वगैरह जो है बाप से बेटे को मिल जाती थी, माने शिवाजी से पहले, भले ही वह उसके योग्य हो या फिर ना हो। शिवाजी ने इस प्रथा को भी बंद कर दिया। दक्कन का शासन जितना अच्छा शिवाजी के समय में था उतना पहले कभी नहीं था। ठीक है, ये था आपका अनुच्छेद। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि भाई बताइए शिवाजी ने कर कैसे बांधा। तो अभी अभी हम लोग देखें है ना, बताइएगा शिवाजी ने कर कैसे बांधा, कहिएगा फसल के आधार पर, नहीं सर, यहाँ पर हो जाएगा जमीन के पैमाइश के आधार पर ना। अभी पढ़े हम लोग शिवाजी ने जमीन के पैमाइश के आधार पर कर बांध दिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, बस उसमें से ढूंढ करके निकालना है। उसमें पढ़ने में जो आपको टाइम मिलता है ना वो टाइम टेकिंग बस सवाल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता अनुच्छेद वाला, लेकिन वही आपको पढ़ करके निकालना होगा आंसर उसका। देखिए अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशिथ का अर्थ यहाँ पर बता रहा है। निशिथ माने क्या होता है बताइएगा। तो मेरे भाई निशिथ का मतलब होता है आधी रात, क्या हो जाएगा आधी रात। निशिथ माने होता है अर्धरात्रि या आधी रात। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहे हैं सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो भाई मेरे हिम्मत बांधना, धोखा देना या फिर हरे भरे उद्यानों की सैर कराना या झूठे वायदे करना। सब्ज बाग दिखाना इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, झूठे वायदे करना है ना, झूठा वादा करना या झूठे वायदे करना एक ही बात है। करेक्ट आंसर डी होगा, ध्यान रखिएगा, सब्ज बाग दिखाना, झूठे वायदे करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य में आए जो है मुहावरे का अर्थ यहाँ पर कौन सा सही वाला हो जाएगा, कौन सा विकल्प दिखा रहा है। मेरी अक्ल चकराने लगी माने गुस्से से भर जाना या शर्मिंदा होना, कहिएगा नहीं सर। कुछ समझ में ना आना, यहाँ पर अनदेखा करना, ये भी नहीं होगा, कुछ समझ में ना आना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर सी हो जाएगा, है ना। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी माने कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, भाई बताइए। ध्यान रखिएगा किसका किसका कह रहा है, सूरदास और नंददास। करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई क्या, कहिएगा सर ब्रज भाषा थी। ध्यान रखिएगा सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा में थी। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत और प्राकृत नहीं लगाइएगा, ठीक है, ब्रज भाषा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ आइए देखिए, कह रहा है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यहाँ पर पूछ रहा है भाई कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, विकल्प में से बताइए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। देखिए इसका मतलब होता है कि किसी विशेष कार्य के लिए हम आए थे और उस कार्य का हम उपेक्षा करने लगे, उसकी अवहेलना करने लगे, उस कार्य का बुराई करके और किसी दूसरे कार्य में जो है लग जाना, उसी को कहा जाता है आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। मतलब किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके और किसी दूसरे या फिर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो ध्यान रखिएगा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब यही हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। अंगना समानार्थी कहिए या पर्यायवाची कहिए, अंगना किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, रमणी बाला ये स्त्री का है, ठीक है, रमणी या फिर इसके अलावा ध्यान रखिएगा बाला, रमणी बाला, कामिनी महिला, कामिनी और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा महिला, महिला, रमणी बाला, कामिनी महिला, फिर ललना,
ललना, ठीक है, ललना। फिर हो जाएगा आपका एक स्त्री और इसके अलावा एक आपका अंगना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रमणी, बाला, कामिनी, महिला, ललना, स्त्री, अंगना, इस प्रकार से आप याद रखिएगा लय बना करके, ठीक है ना। ये किसका हो जाएगा, स्त्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अंगना, है ना, था ना यहाँ पर अंगना आया ना इसमें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आंगन, पल्लू, गाँव ये सब नहीं होगा, ठीक है। स्त्री माने अंगना। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है कि भाई बताइए कि चरण कमल बदों हरिराई, इस पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। तो ये आपका अलंकार वाला क्वेश्चन है, बताइएगा। मतलब इसमें क्या होता है, कमल के फूल पर पैर, कहिएगा सर नहीं, कमल के फूल जैसे पैर, अच्छा ये हो सकता है। पैर और कमल का फूल ये नहीं होगा, और पैरों पर कमल के फूल ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होता था, कहिएगा सर तुलना वाला भाव उत्पन्न होता था ना, ये अलंकार से लिया गया शब्द है। तो क्या हो जाएगा, अलंकार से लिया गया वाक्य बोल सकते हैं, शब्द नहीं बोलेंगे। तो कमल के फूल जैसे पैर, इसका मतलब क्या, तुलना देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे पैर मतलब तुलना का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो कमल के फूल जैसे पैर माने चरण कमल बदों हरिराई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए कहता है कि भाई बताइए खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी देखने से ही पता चल रहा होगा, है ना सर, ये वाला है देशज शब्द। खिचड़ी कैसा शब्द है, देशज। इसके अलावा लोटा भी आता है, इसके अलावा क्या आता है, यहाँ पर लिखेंगे। खिचड़ी के अलावा लोटा भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये सारे शब्द लिख लिए। लोटा या फिर पगड़ी भी पूछा जाता है, पगड़ी, ये सारा कैसा शब्द है, देशज। देशज शब्द किसको कहते हैं, माने हमारे देश में धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा में जो है ये इस प्रकार के शब्द जो है उत्पन्न हुए और एक दूसरे से फैलता गया और हमारे समाज में बोला जाने लगा, उसी को कहते हैं देशज शब्द। ये किसी विदेश से नहीं आया हुआ है। कई सारे शब्द ऐसा होता है जो दूसरे विदेश से आया है और हम लोग उस जो है अपनी भाषा में उसको बोलना चालू कर दिए, उसको विदेशज कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत से आया हुआ है, ये सब तो आपको बता दिए लेकिन फिर भी बता देते हैं एक बार। तत्सम शब्द उसको कहते हैं जैसे संस्कृत से लिया गया शब्द है ना, सेम हो, अर्थ चेंज नहीं हो, उसी को कहते हैं जो है तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, कोई कह दे अग्नि, तो अग्नि कैसा शब्द है, कहिएगा सर अग्नि है तत्सम शब्द। वहीं पर तद्भव शब्द किसको कहते हैं, संस्कृत से ही लिया गया है, अर्थ तो सेम है लेकिन रूप चेंज हो जाएगा। माने आग, आग कोई कहे तो ये तद्भव शब्द है। क्यों, तो इसका अर्थ तो होता है वही आग, है ना, आग और अग्नि दोनों एक जैसा अर्थ वाला शब्द है, लेकिन अग्नि तत्सम है। ये संस्कृत में इस प्रकार से अग्नि लिखा रहेगा और हिंदी में हम लोग तद्भव के रूप में उसको आग लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहेगा ना। तो ये सारे तो आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई बताइए निम्न में किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। अच्छा, 3 तो इसमें गलत दिया हुआ है, त्रुटि किस में नहीं है वही आपको बताना है। तो मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, अच्छा उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, ये वाला तो होबे नहीं करेगा पहले ही, है ना, इस प्रकार से तो होता ही नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे मैंने क्या है, हम एक वचन है, मैंने माना हम अपने बारे में बोले तो हम तो एक वचन है, तो ध्यान रखिए दिए वाला शब्द होगा ही नहीं, है ना, दिए वाला शब्द होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, कि उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, याद रहेगा, कर दिया, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर अच्छा, ये यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। देखिए कहता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8, 9, 11, 10। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कितने हैं, 8, 9 नहीं लगा दीजिएगा, 8 को है। कौन कौन सा है, तो नॉर्मली ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और लास्ट एक अद्भुत रस, है ना। तो भरत मुनि के अनुसार टोटली रसों की संख्या 8 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा। मेरे भाई यहाँ पर एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, उपमेय और उपमान में समानता शब्द आपको मिलते ही आप यहाँ पर, है ना, उपमा अलंकार नहीं लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि समानता की संभावना होनी चाहिए, संभावना या कल्पना उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। जैसे आपको लिखवाए थे ना शब्द, इसमें क्या होता है, मानो, है ना, मानो, मनहूँ। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, मानो, मानो, जनहूँ, जनहूँ, जानो, जनहूँ, ये सारे जो शब्द हैं देख रहे हैं, जैसा लगता है कि कल्पना या फिर संभावना व्यक्त कर रहा है कि मानो ऐसा, है ना। तो ये सारा जो शब्द होता है ये संभावना या कल्पना व्यक्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी समानता तो दिखाता है लेकिन कल्पना के भाव में दिखाता है, इसलिए होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन डायरेक्ट समानता सिर्फ आपको कहे तब तो आप लोग को लगाना है उपमा अलंकार। जैसे यहाँ पर होता है सा, से,
सी, समाना, है ना, समाना, इन सारे जो शब्द, सरिस भी होता है, तो ये सारे जो शब्द होता है यहाँ पर उपमा अलंकार में होता है। लेकिन मानो, मानो, जन, हूँ, ये सारे जो शब्द होता है ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो उत्प्रेक्षा में यदि आपका परिभाषा पूछा जाए तो उसमें ये संभावना शब्द ध्यान रखेगा। इस प्रकार से जो शब्द आता है ये संभावना व्यक्त करता है, लेकिन ये डायरेक्ट जो है समानता व्यक्त करता है, याद रहेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा ये था आपका होमवर्क, इसको भी देख लीजिए। कहता है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। भाई यहाँ पर बताइए कौन सा अलंकार है ना। अलंकार आपको यहाँ पर बताना। अच्छा, एक ऑप्शन नहीं दिखा क्या, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देख लीजिए, है ना। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बताइए भाई यहाँ पर यमक अलंकार है या उपमा है या रूपक है या उत्प्रेक्षा है। कमेंट करके आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।